2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लास्ट प्रणाम आसन। और बच्चा आप थोड़ा सा ये करो, सीक्वेंस में बढ़ रहा है सबके साथ, आप थोड़ा सा और इधर कीजिए। 1, दूसरे लोग करते रहें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर से एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार फिर से, क्योंकि 3 बार हो गया है, 4 टाइम करना है और इसको लास्ट माने। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन, वो भी बहुत अच्छा आसन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब धीरे धीरे हम लोग हाफ सिटिंग वाला करेंगे। हाफ सिटिंग कौन सा होता है, सबको मालूम है? यस। 1, 2 पे ऊपर, 3 अप, 4 अप। जब हम नीचे आएंगे हमें सांस रोकना है और ऊपर जाएंगे सांस छोड़ते हुए जाएंगे। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। बैठ जाएं अब आराम से और हम लेट जाएं। इनफैक्ट पेट के बल लेट जाएं और सब लोग धनुरासन की मुद्रा बनाएं। धनुरासन करेंगे हम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जया का बहुत अच्छा हो रहा है, श्रिया का भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये पेट के लिए और पीठ के लिए, दोनों की चर्बी घटाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। सांस छोड़ के अपने पैरों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस रोक लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे को आएंगे। अपने चिन को जमीन पे लगाएंगे, ठुंडी को जमीन पे लगाएंगे। फिर से एक बार ऊपर जाएंगे, सांस को रोकेंगे, सांस को रोकते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसको क्या कहते हैं? धनुरासन। ये धनुरासन पेट की चर्बी और पीठ की चर्बी को हटाने के लिए, फैट को हटाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। एक बार फिर से सांस रोका, ऊपर गए, अब धीरे धीरे नीचे। और अब हम करेंगे तिर्यक भुजंग आसन। साथ में तिर्यक भुजंग आसन कैसे करने हैं जया बताएं। सीधा, फिर सब लोग अपने लेफ्ट से बैक जाएंगे, पूरी पीछे देखेंगे, लेफ्ट साइड से पीछे देखेंगे, दीवार को देखने की कोशिश करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे और फिर से वैसे लेट जाएंगे।
फिर से एक बार करेंगे भुजंग तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन सीधा होता है, चलो एक एक बार भुजंगासन कर लेते हैं। खाली भुजंगासन, तिर्यक नहीं करेंगे। भुजंगासन कैसे होते हैं? पहले डाउन हो जाइए और फिर ऊपर की तरफ दीवार देखिए, हाथ ऊपर उठा के, यस, सर ऊपर उठाइए और ऊपर की छत देखिए, छत की तरफ देखेंगे। दिस इज कॉल्ड सिंपल भुजंग आसन। अब इसी को हमें तिर्यक भुजंग आसन बनाने हैं तो हमें पीछे मुड़ के देखना होगा। तो फिर से एक बार तिर्यक भुजंग आसन, सीधे ऊपर उठे, धीरे धीरे सांस रोकते हुए पीछे जाएंगे, दीवार देखने की कोशिश करेंगे या फिर अपने दाहिने पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब हाथों को पीछे बांध लेंगे, हाथों को पीछे बांधें। कोबरा आसन, सर को सिर्फ उठाएंगे, सर को, यस। भुजंग और कोबरा में ये फर्क करते हैं हम लोग। कोबरा आसन जितना सर को ऊपर उठा सकते हैं, धड़ के हिस्से से, पेट के हिस्से से उतना सर को ऊपर उठाएंगे जिससे पेट पे बहुत प्रेशर पड़ना चाहिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से एक बार करेंगे, सांसों को रोक लेंगे और धीरे धीरे सर को ऊपर उठाएंगे जितना उठा सकते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। जया, हाथ को पीछे और अच्छे से बांधें एक दूसरे से। हाँ, हाथ को बहुत अच्छे से बांध के रखना है। वेरी गुड श्रेया, शीला, सभी अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, धड़ के हिस्से को ऊपर उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। कोबरा आसन और लास्ट है, इसलिए अपना बेस्ट देना है सबको। ऊपर उठाएं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आना है। हाथों को रिलैक्स छोड़ देंगे, दोनों साइड में लगाएंगे। और सलभ आसन कितने लोग कर पाते हैं? सलभासन, हाँ, हाथों को थाइस के नीचे डालेंगे। ये भी कमर और पेट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और सर नहीं ऊपर उठाएंगे, चिन नीचे ही लगी रहेगी, चिन नीचे लगी रहेगी, पैर उठेगा एक ऊपर, यस। ये है सलभासन, मतलब टिड्डी आसन। ऊपर एक पैर उठेगा और धीरे धीरे नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह से हम दूसरे पाँव को भी करेंगे और नीचे ठुड्डी लगी रहेगी, चिन को हम नीचे ही लगा के रखेंगे और धीरे धीरे पैर को नीचे। घुटने बिल्कुल सीधे होंगे, जब हम पैर ऊपर उठाते हैं तो घुटने बिल्कुल सीधे होंगे। शीला बेटा, घुटने सीधे होंगे पैर उठाते समय, यस। धीरे धीरे वो भी नीचे। अब हम विपरीत नौका आसन करेंगे। विपरीत नौका आसन कैसे होता है? हाथों को आगे निकालें, हाथों को आगे निकालें और पैर को उठा लें पीछे से, यस। दिस इज कॉल्ड विपरीत नौका आसन। हाथ को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएंगे, पैर को जितना पीछे उठा सकते हैं उठाएंगे। ये विपरीत नौका आसन है। इससे भी पेट और कमर दोनों का फैट घटता है। डाउन, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। फिर से एक बार करेंगे इसी को, सांस रोकते हुए ऊपर जाएंगे और थोड़ी देर रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। रिलैक्स, बाल आसन में रिलैक्स करें। सब लोग बाल आसन में हो जाएं। बाल आसन में रिलैक्स करेंगे। ये जितने भी एक्सरसाइज थी आज की, सभी पैनक्रियाज को एक्टिव करने वाली एक्सरसाइजेज थी और पेट और कमर को कम करने वाली एक्सरसाइजेज थी। अगर डायबिटिक पेशेंट इसको करते हैं तो उनका शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से डायबिटिक पेशेंट तो करें ही करें, बाकी जो अलग लोग करेंगे, दूसरे लोग करेंगे जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपने फैट को कम करना है, तो पूरी फुल बॉडी वर्कआउट के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। इसमें थकान भी नहीं होती और आराम से कर सकते हैं। अब हम बाल आसन से धीरे धीरे उठ के सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठे, इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम।